अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पानी का गिलास, हाँ, वही पानी जिसे आप रोज़ पीते हैं, ये सिर्फ़ आपकी प्यास नहीं बुझा सकता, बल्कि आपके घर का एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर सब कुछ मुफ़्त में चला सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अब आपको अपनी कार चलाने के लिए पेट्रोल की नहीं, डीज़ल की नहीं, सिर्फ़ पानी की ज़रूरत हो, तो सुनने में ये एक सपने जैसा लगता है। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक वो जो हर महीने अपनी मेहनत की सैलरी का 20 से 30% हिस्सा पेट्रोल पंप वालों को या तो फिर बिजली के भारी भरकम बिलों को चुकता करने में लगाते हैं। उन्हें लगता है कि ये उनकी किस्मत है, ये उनकी मजबूरी है। और दूसरे वो जो इंटरनेट पर रातों में एक सीक्रेट ढूंढ रहे हैं, एक ऐसा राज जो उन्हें इस परेशानी से मुक्ति दिला सके। लोग ढूंढ रहे हैं कि घर की बिजली को फ्री कैसे करें, पानी से कार और बाइक को किस तरीके से चलाएं, बस और 2,000 रुपए मैकेनिक्स का ये दावा कर प्लास्टिक का रहे हैं किट कि लगाओ, बस बाइक 2000 की का ये माइलेज डबल प्लास्टिक हो का किट जाएगी। लगाओ, बाइक की माइलेज डबल हो जाएगी। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस की बाढ़ आ गई है जहां लोग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पेट्रोल डीजल कंपनियों का राज खोल दिया है। इस सब के बीच में सरकार 19,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है ग्रीन हाइड्रोजन पे। क्या ये सच है? क्या हमने सच में एनर्जी का होली ग्रेल पा लिया है, या फिर इस फ्री एनर्जी के शोर में एक बहुत खतरनाक सच छिपाया जा रहा है? एक ऐसा सच जो आपके घर को रोशन करने की बजाय राख कर सकता है, एक ऐसा सच जो आपकी गाड़ियों को इफिशिएंट बनाने की बजाय कबाड़ बना सकता है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सिर्फ गाड़ियों की ही बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उन होम ओनर्स की भी जो हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल से परेशान हैं, हर उस कार ओनर की जो पेट्रोल प्राइस देखकर डरता है, क्योंकि वीडियो के बीच में एक ऐसा कैलकुलेशन मैं आपको दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद में आपको समझ आ जाएगा कि कैसे फ्री के चक्कर में आप अपनी लाखों की प्रॉपर्टी को दांव पे लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे, काम का लगे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस सदी के सबसे बड़े आविष्कार से। अगर आपके पास घर है, बाइक है, कार है, तो अगले 10 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये पानी से बिजली बनाने का आइडिया हम लोगों को कहां से आया। तो ये कोई नया आइडिया नहीं है, बात है 1980 की। अमेरिका में एक आदमी था, स्टैनली मेयर। स्टैनली मेयर ने दावा किया था कि उन्होंने एक वाटर फ्यूल सेल बनाया है जो पानी को तोड़कर गाड़ी चला सकता है। उन्होंने अपनी ड्यून बग्गी कार को पानी से चलाकर भी दिखाया, और उनका कहना था कि उनकी कार मात्र 83 लीटर्स पानी में पूरे अमेरिका को क्रॉस कर सकती है। लोगों को लगा कि अब तो क्रांति आ गई, ऑयल कंपनियां बंद हो जाएंगी, लेकिन फिर अचानक 1988 में एक रेस्टोरेंट में खाना खाते वक्त स्टैनली मेयर की मौत हो जाती है। उनके आखिरी शब्द थे, द पॉइजन मी। बस यहीं से शुरू हुई है दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। आज तक लोगों को सिर्फ ये पता है कि बड़ी ऑयल कंपनी और सरकार ने मिलकर उस टेक्नोलॉजी को दबा दिया, लेकिन ऑफिशियल पुलिस रिपोर्ट और कॉर्नर की माने तो स्टैनली मेयर की मौत ब्रेन एन्यूरिज्म मतलब हाई ब्लड प्रेशर से हुई थी। यही नहीं, 1996 में अमेरिकन कोर्ट ने उनकी टेक्नोलॉजी को फ्रॉड करार दे दिया, क्योंकि वो इस टेक्नोलॉजी को एक्सपर्ट के सामने प्रूव ही नहीं कर पाए थे। फ्रेंड्स, जज्बात अपनी जगह है और साइंस अपनी जगह है। आज हम उसी टेक्नोलॉजी को रिक्रिएट करेंगे और देखेंगे कि क्या सच में पानी पेट्रोल की जगह ले सकता है। तो इस मशीन को देखिए, इसे लोग मैजिक बॉक्स या HHO जनरेटर बोलते हैं। इसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। स्कूल में पढ़ा था H2O। पानी में जो हम बिजली डालते हैं तो वो टूट जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाती है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है, और ये जो गैस बनती है जिसे HHO या ब्राउन गैस कहते हैं, ये कमाल की चीज है। अगर वजन के हिसाब से बात करें तो ये पेट्रोल से 3 गुना ज्यादा पावरफुल है, और अगर हम वॉल्यूम के हिसाब से बात करें तो ये बहुत मंजूर है। मैकेनिक भाई साहब आपको डेमो दिखाते हैं, पाइप से गैस निकाली, आग लगाई, धमाका हुआ, आपका विश्वास पक्का हो गया, आपने सोचा बस सॉल्यूशन मिल गया, अब तो मैं गाड़ी फ्री में चलाऊंगा। लेकिन यही वो पॉइंट है जहां पे अक्सर लोग फंस जाते हैं। इंजीनियरिंग में मैजिक नहीं होता फ्रेंड्स, मैथ होता है, और फिजिक्स का एक नियम है जो कि पूरे यूनिवर्स में लागू होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी। ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है ना तो नष्ट की जा सकती है। तो अगर आप इस रूल को समझे बिना ये सेफ्टी किट खरीद रहे हैं तो आप अपना पैसा नहीं, अपनी सेफ्टी जला रहे हैं। और आप मान लीजिए कि आप एक होम ओनर हैं और आप सोच रहे हैं मैं सोलर पैनल से बिजली बनाऊंगा, उससे हाइड्रोजन बनाऊंगा और रात को उस हाइड्रोजन से जनरेटर चलाऊंगा। सुनने में परफेक्ट प्लान लगता है, बैटरी की कोई जरूरत नहीं, पानी तो फ्री है, लेकिन रियलिटी क्या है समझिएगा ध्यान से। तो पहला स्टेप है बिजली से पानी तोड़ना। ये प्रोसेस 100% एफिशिएंट नहीं होता, इसमें बहुत सारी बिजली हीट में वेस्ट हो जाती है। इफिशियंसी मिलती है लगभग 17%, मतलब 100 रुपए की बिजली लगाई तो 70 रुपए का हाइड्रोजन मिलता है। स्टेप 2 है हाइड्रोजन को स्टोर करना। हाइड्रोजन गैस है और इसे टैंक में भरने के लिए कंप्रेस करना पड़ता है। इसमें बिजली लगती है और इफिशियंसी हमें मिलती है 90%। अब इस हाइड्रोजन को जनरेटर में चलाइए या इंजन में चलाइए तो इंजन ज्यादा एनर्जी वेस्ट करता है हीट और साउंड में, तो इफिशियंसी का लगभग 20 से 30% यहाँ पे भी आप लॉसेस मान सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने 100 रुपए की बिजली लगाई तो वापस आपको कितने रुपए की बिजली मिलेगी, आप मेरे को कमेंट करके यहाँ पे इसका आंसर दीजिएगा। ये ही वो साइंस है जिसकी वजह से एलन मस्क हाइड्रोजन कारों के अगेंस्ट है। वो इसे फ्यूल सेल्स कहते हैं, फ्यूल सेल्स नहीं कहते, क्योंकि एलन मस्क का मानना है कि ये इफिशिएंट नहीं है। अब घर की बात तो हो गई, लेकिन गाड़ी वालों के लिए क्या? आप बोलेंगे इफिशियंसी गई तेल लेने। मेरे पड़ोसी ने अल्टो कार में ये किट लगवाई, एवरेज पहले अल्टो कार दे रही थी 18 का, अब दे रही है 25 का। तो ये झूठ कैसे हो सकता है? और ये मीटर कभी झूठ नहीं बोलता। सवाल आपका बिल्कुल वैलिड है, अगर फिजिक्स मना कर रहा है तो माइलेज बढ़ी कैसे? तो फ्रेंड्स यहाँ होती है असली हाथ की सफाई। समझिए, अगर आप बिना सेटिंग चेंज किए हाइड्रोजन में इंजन डालेंगे तो गाड़ी का O2 सेंसर, जो ऑक्सीजन सेंसर है, एडजस्ट में ज्यादा ऑक्सीजन देखेगा। वो सोचेगा कि इंजन लीन चल रहा है और वो ज्यादा पेट्रोल इंजन में भेज देगा, मतलब बिना सेटिंग के माइलेज घट जाएगी। इसलिए जब आप ये किट लगवाने जाते हैं तो मैकेनिक सिर्फ किट ही नहीं लगाते, वो आपके इंजन के MAP सेंसर या O2 जो सेंसर होता है पर एक इलेक्ट्रॉनिक चिप EFIE लगा देता है या फिर उसे ट्रिक कर देता है। वो गाड़ी के कंप्यूटर यानी ECU को झूठ मैसेज देता है कि हवा कम आ रही है। अब कंप्यूटर को लगता है कि वो सब कुछ नॉर्मल है, तो वो पेट्रोल की सप्लाई कम कर देता है। इसे हम टेक्निकल भाषा में रनिंग लीन बोलते हैं, मतलब इंजन को भूखा रखना। इंजन में पेट्रोल कम जा रहा है, हवा ज्यादा जा रही है, माइलेज तो बढ़ी, पर माइलेज बढ़ी इस वजह से कि पेट्रोल ही कम गया, ना कि इस वजह से कि उसके अंदर हाइड्रोजन लगा दिया गया। आपका सवाल फिर ये होगा कि भाई इसमें भी बुराई क्या है? किसी भी तरीके से सही, पेट्रोल तो आखिर बच ही रहा है। तो भाइयों, बुरा ये है कि पेट्रोल इंजन को ठंडा भी रखता है। अगर आप लीन मिक्सचर पे गाड़ी चलाते हैं तो इंजन का टेम्परेचर नॉर्मल 300 डिग्री से सीधा 600 से 700 डिग्री चला जाता है। अगर आपका इंजन अंदर से उबल रहा है और मेटल पिघल रहा है, धीरे धीरे वॉल्स पिघल जाएंगे, हेड गैस्केट उड़ जाएगा, पिस्टन रिंग्स खत्म हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। गाड़ी मस्त चलेगी 6 महीने तक। एक दिन हाईवे पे इंजन सीज, जो आपने 5,000 रुपए अपने फ्यूल को बचाने में बचाए थे, 5,000 की जगह आपको 50,000 रुपए का इंजन दोबारा से ओवरहाइलिंग कराना पड़ सकता है। ये सेविंग्स नहीं है, ये इंजन की स्लो डेथ है। अब वापस आते हैं होम ओनर्स पे, क्योंकि कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं चलो एफिशिएंसी कम है तो क्या हुआ, फ्री एनर्जी तो है, इंजन खराब होगा तो देख लेंगे, घर में इंजन थोड़ी होता है। तो रुकिए, जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके परिवार की सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हाइड्रोजन यूनिवर्स की सबसे हल्की गैस है। ये इतनी पतली होती है कि स्टील के सिलेंडर से भी लीक हो सकती है, ये प्लास्टिक के पाइप से लीक हो सकती है, और सबसे डरावनी बात, हाइड्रोजन की आग इनविजिबल होती है। बिल्कुल आपने सही सुना, दिन के उजाले में अगर हाइड्रोजन लीक होकर जल रही हो तो आग दिखेगी भी नहीं, और जब आप उसके पास न चले जाएं, आपका हाथ न जल जाए, तब तक आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। नासा के साइंटिस्ट इसी बात से सबसे ज्यादा हाइड्रोजन से डरते हैं। घर पर बिना इंडस्ट्रियल सेफ्टी के प्लास्टिक के डिब्बों में हाइड्रोजन बनाना एक चलता फिरता बम बनाने जैसा है। इस गैस को जर्मन में नॉल गैस कहा जाता है, मतलब बैंग गैस। एक छोटी सी चिंगारी आपके इन्वर्टर से, आपकी लाइट स्विच से, आपके फोन के चार्जर से
और ये गैस इतनी तेजी से फटती है कि पूरा का पूरा कमरा भी उड़ा सकती है। आपने हिंडनबर्ग डिजास्टर के बारे में जरूर सुना होगा। वो बड़ा एरिया जो आग का गोला बन गया था, उसमें हाइड्रोजन ही थी। तो अब आपका अगला सवाल होगा, अगर हाइड्रोजन इतनी ही खतरनाक है और ये बेकार की चीज है, तो फिर सरकार क्यों इसमें 19,000 करोड़ रुपए डाल रही है? तो फ्रेंड्स, फर्क है टेक्नोलॉजी का और स्केल का। सरकार ग्रीन हाइड्रोजन गाड़ियों के लिए नहीं बना रही है, वो बना रही है फर्टिलाइजर्स और स्टील इंडस्ट्री के लिए। और हमारे जो मंत्री जी हाइड्रोजन की कार में चलते हैं, उसमें हाइड्रोजन जलाया नहीं जाता, उसके अंदर फ्यूल सेल्स लगा है। फ्यूल सेल्स एक जादू की तरह है, ये हाइड्रोजन को जलाता नहीं है, केमिकल रिएक्शन करता है, नो फायर नो ब्लास्ट। और ये फ्यूल सेल बनने में लगता है प्लेटिनम। प्लेटिनम आप समझते हैं ना, सोने से भी महंगा होता है प्लेटिनम। इसलिए जो वो कार है वो 60 लाख रुपए की है, और जो मार्केट में आप 2,000 से 5,000 रुपए की ये जो प्लास्टिक के डिब्बे मिल रहे हैं, आप सोच के देखिए कि वो क्या ही होंगे। तो जो सरकार बना रही है और जो टेक्नोलॉजी मार्केट में 2,000 से 5,000 रुपए में मिल रही है, दोनों में जमीनों और आसमान का फर्क है। अब हम क्या करें? क्या हम ये मान लें कि हम हमेशा बिजली का बिल भरते रहेंगे, पेट्रोल डीजल से कार चलाते रहेंगे? कोई रास्ता नहीं है। तो फ्रेंड्स, रास्ता है, पर वो रास्ता जुगाड़ का नहीं है, वो रास्ता है कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट का। एक एक्सपर्ट होने के नाते मैं हमेशा एफिशिएंसी देखता हूँ। तो अगर आप होम ओनर हैं, तो आप पानी से बिजली बनाने का सपना छोड़िए, आप सोलर पैनल बैटरी से अपने घर का लोड चलाइए। प्रोसेस 90% इफिशिएंट है। लाइट की आपको दिक्कत आ रही है, तो अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरा रिसेंट वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी को दिखाया है। इंडिया में कहां से आप विंड एनर्जी ले सकते हैं, रात के अपने बिजली बिल्स को किस तरीके से आप जीरो कर सकते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में दी है। अगर आपके पास में पैसे नहीं है तो फिर मेरा एक वीडियो देख सकते हैं, जिस वीडियो में बताया है कि बिना 1 रुपया अपनी जेब से लगाए किस तरीके से बैंक की मदद से और पीएम सूर्य घर योजना की मदद से आप अपने घर पे सब्सिडी के साथ में सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। बिजली बिल जीरो, रिस्क जीरो, और सरकार से आपको सब्सिडी भी मिलेगी। कार ओनर है तो पेट्रोल कार को पानी से चलाने की कोशिश में इंजन मत जलाओ, हाइब्रिड कार्स या सीएनजी फ्यूल्स का यूज करो। सीएनजी भी गैस है, पर वो हाइड्रोजन जितनी रिएक्टिव नहीं है। और अगर आपका बजट अलाउ करे तो द बेस्ट थिंग है ईवी। ईवी पे आप शिफ्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इनोवेशन की मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ। देसी जुगाड़ ने कई बार बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व की है, लेकिन फिजिक्स के नियम किसी के जज्बात से नहीं बदलते हैं। इस वीडियो में मेरा काम आपको डराना नहीं था, मेरा काम था आपको एम्पावर करना, ताकि कल को कोई भी मैकेनिक आपसे ये बोले कि सर ये डिब्बा ले लो, पानी से गाड़ी चलेगी, तो आप उससे प्यार से मुस्कुरा के बोले कि भाई मेरे को थर्मोडायनेमिक्स मत सिखाओ, मुझे मेरी गाड़ी प्यारी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सोलर वर्सेस इलेक्ट्रिक बिल पे एक डिटेल्ड कैलकुलेशन वीडियो बनाऊं कि कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली सच में 0% बिल पे आ सकती है, तो आप कमेंट कीजिएगा एनर्जी फ्रीडम। और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि सोलर पावर प्लस विंड एनर्जी दोनों को मिला के किस तरीके से लाइफ टाइम आप 100% ग्रिड फ्री हो, तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट कीजिएगा विंड एनर्जी। दोनों में से जिस पे भी ज्यादा कमेंट होंगे, उसी टॉपिक पे आपको मेरा नया वीडियो देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना दीपक चौधरी। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई सच्चाई के साथ में। जय हिंद।